नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आपके गुरुजी के अंदर। आपका आज का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मतलब कि जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं या फिर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू एक नेसेसरी चीज़ है। इंटरव्यू के अंदर सबसे इजी चीज़ होती है कि हम हमारा इंट्रोडक्शन किस प्रकार से देते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, कुछ एक स्टेप्स बताता हूँ आपको, उन स्टेप्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो पर। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो है ग्रीट। आपको ऊपर दिख रहा होगा एक नंबर जो आपका स्टेप है वो ग्रीट। ग्रीट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन। हम अभिवादन कैसे करते हैं? अभिवादन करने के 3 तरीके होते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है गुड मॉर्निंग। अगर आपका इंटरव्यू दोपहर 12 बजे तक है तो गुड मॉर्निंग का यूज़ करेंगे। 12 बजे के बाद शाम 5 बजे तक अगर आपका इंटरव्यू रहता है या आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो 12 से शाम 5 बजे तक का जो समय रहता है उसके अंदर गुड आफ्टरनून का यूज़ होगा। उसके बाद में अगर 5 बजे के बाद में किसी का इंटरव्यू होता है या कोई जॉब के लिए आप सभी में से कोई अप्लाई करता है तो वहाँ पर गुड इवनिंग का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम अभिवादन कर देते हैं तो उसके जस्ट बाद क्या आता है, नेम आता है। तो नेम को क्या है, हम 4 प्रकार से देखते हैं। ये 4 प्रकार से क्या है हमारे सामने नेम को क्या है बोला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, दिस इज। आगे जैसे भी आपका जो नेम है वो नेम लिख दीजिए। उसके बाद में है आई एम, और उसके बाद में जो भी नाम है जिस प्रकार से वो नाम आ जाएगा। और एक होता है माई सेल्फ, उसके बाद में जो भी नाम है। और लास्ट जो है, जो हम सब पढ़ते आ रहे हैं या हम बहुत बार सुनते भी हैं, माई नेम इज। ठीक, ये 4 तरीके से क्या है हम हमारा नाम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीसरा तरीका है जिसके अंदर नाम इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो माई सेल्फ है, माई सेल्फ क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। और पॉजेसिव प्रोनाउन जहाँ पर होती है उसके जस्ट बाद में कभी भी हम नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो हमारा तीसरा तरीका है वो क्या है, उचित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नाम के लिए हम क्या है, जो हमारा सबसे लास्ट जो स्टेप था माई नेम इज, ये क्या है, एक सुटेबल पोजीशन है किसी भी नाम को प्रयोग में लेने की। तो हम क्या बोलेंगे, माई नेम इज रवि, माई नेम इज सोहन, जिस प्रकार से जो भी नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है पैलेस। पैलेस को हम कैसे बताएंगे, तो पैलेस बताने के 2 तरीके होते हैं, आई बिलोंग्स टू या फिर आई एम फ्रॉम। ठीक है, तो आई बिलोंग्स टू जैसे हम मान लें कि देहरादून, जहाँ पे हमारा जो इंटरव्यू है वो क्या है, देहरादून में है, तो हम क्या पैलेस के बारे में बताएंगे, जो भी है जैसे भी होता है। अगर पैलेस को कभी भी बताना हो तो क्या बोलते हैं हम, आई बिलोंग्स टू, मैं कहाँ से हूँ, देहरादून से हूँ, आई एम फ्रॉम देहरादून। ठीक, दोनों ही तरीकों का यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन होती है। मान लीजिए कि आपका जो इंटरव्यू है वो देहरादून में ही हो रहा है और मैंने कहा कि मैं क्या हूँ, देहरादून का ही हूँ, मैं देहरादून का ही हूँ। तो ये जो ही, मैं देहरादून का ही हूँ, ये जो ही वर्ड यूज़ हुआ है ना, इसका क्या रहता है, अगर हम ऐसे बोलें कि मैं मुंबई का हूँ और इंटरव्यू हो रहा है देहरादून में, तब चलेगा, आई बिलोंग्स टू मुंबई, वो सब ठीक है। लेकिन अगर मेरा इंटरव्यू देहरादून में है और मैं रहने वाला भी देहरादून का ही हूँ, तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या करेंगे, आई बिलोंग्स टू देहरादून इटसेल्फ। मैं कोटा का हूँ और मेरा इंटरव्यू भी कोटा में है, तो क्या बोलेंगे, आई बिलोंग्स टू कोटा इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं फैमिली। फैमिली के बारे में हम इंट्रोडक्शन किस प्रकार से देते हैं, इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के अलावा, आई हैव ए एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर। एल्डर माने क्या होता है, बड़ा, यंगर माने होता है छोटा। ठीक, मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरा बड़ा भाई और मेरी छोटी बहन है। ठीक है, जब फैमिली के बारे में जब हम बताते हैं तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपके एक छोटा भाई है तो यंगर ब्रदर लिख सकते हैं, आपके छोटी बहन है तो यंगर सिस्टर आ जाएगा। तो वो आप देख लेना जिस प्रकार से आपको लिखना हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपके परिवार में आपके माता पिता के साथ आपके दादा दादी जी भी हैं तो आपको क्या करना है
आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये चेंज मतलब नीचे कुछ नहीं करना आपको ऊपर से ही चेंज कर देना है। क्या है, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, उसके बाद में एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देना। उसके बाद में जैसे भी आपके सिस्टर ब्रदर में से जो भी हैं उन सबका यहाँ पे हम नाम ले लेंगे, ठीक है। उसके जस्ट बाद में हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन को किस प्रकार से बताएंगे, देखो हम क्या करते हैं, एक बार हम बहुत गलती कर देते हैं बताने में। जैसे आई एम इन क्लास, अगर हम इस प्रकार से बोलेंगे कि आई एम इन क्लास, तब हम किसका यूज़ करेंगे, तब हम सिर्फ यही बोलेंगे कि आई एम क्लास इन 6th 7th 8th 9th 10th जो भी है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। जो हम क्या करते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर हम टी एच लगा देते हैं, तो ग्रामर के अनुसार यहाँ पर कभी भी टी एच का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा। लेकिन हमको कई बार क्या है, सेंटेंस जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमें ऐसे एक सेंटेंस दे दिया जाता है जो 2 नंबर पे है, आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, ठीक है। जब स्टैंडर्ड का प्रयोग हो जाएगा तब हम लगाएंगे 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th और 10th, ठीक। उसके बाद में अगर आप ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप क्या करेंगे, आई एम ए ग्रेजुएट और आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट, वो जो भी आपके लिए सूटेबल है वो आप यहाँ पर यूज कर देंगे। उसके बाद में आता है, अगर आपने बीटेक कर रखी है या फिर आपने पीएचडी कर रखी है, तो जैसे जो भी आपके पास डिग्री है, जैसे आपके पास आप पीएचडी हो तो आई एम पीएचडी इन इंग्लिश इन हिस्ट्री, या आप इन बीटेक कर रखी है तो आप जिस भी विषय के अंदर या जिस भी आपने क्षेत्र के अंदर आपने बीटेक कर रखी है या पीएचडी कर रखी है, तो वो आप उस प्रकार से सूटेबल तरीके से यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। एक और तरीका आता है, अभी एक तरीका क्या है, ये जो आपका ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है उसमें क्या, आई एम परस्यूइंग का मतलब क्या होता है, 12th के बाद जब आप किसी हायर एजुकेशन का या आप हायर एजुकेशन प्रारंभ करते हैं तो उसको जो जब हम हायर एजुकेशन प्रारंभ कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परस्यू बोलते हैं। तो परस्यूइंग का मतलब क्या होता है, प्रारंभ, या मैं इस कक्षा में हूँ। तो अब आप इस प्रकार से भी आप क्या है अपनी क्वालिफिकेशन को बता सकते हैं, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। ये आपको ये सूटेबल नहीं लग रहा है तो जो लास्ट है आपका आई एम इन बीए पार्ट 1st बीएससी पार्ट 2, या आप जिस भी कक्षा में हैं तो वो आप अपना उचित बता सकते हैं, ठीक। उसके बाद में आपका आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड एडिशनल स्किल्स, ठीक। जब भी हम हमारी क्वालिफिकेशन बताते हैं तो जो हम पढ़ रहे हैं या जो हमने डिग्री ली है उसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है, एडिशनल कोर्सेज बताने पड़ते हैं। चाहे वो हमने कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है, चाहे वो हमने स्पोकन इंग्लिश कर रखी है, जो भी हमने हमारा डिप्लोमा किया हुआ है वो क्या करना पड़ता है, हमें अटैच करना पड़ता है, उसकी जानकारी देनी पड़ती है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एडिशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स में क्या करेंगे, आई हैव डन 6th month बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, अब नीचे क्या है स्लैश करके इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है ना, इंस्टीट्यूट, यहाँ पर क्या करना है, आपको उस संस्था का नाम लिख देना है जहाँ पर आपने क्या किया है, कंप्यूटर कोर्स किया है। और उसके बाद में आपने क्या करना है, इन के बाद में जो स्लैश किया हुआ है ईयर, इसमें क्या करना है, आपको वर्ष भर देना है कि कौन से वर्ष में आपने ये कोर्स किया था, ठीक है। उसके बाद में एक और तरीका है, वो क्या है, आई हैव डन 6th month कोर्स, या फिर डिप्लोमा बोल सकते हैं, आई हैव 6th month कोर्स या फिर डिप्लोमा, दोनों में से कुछ भी यूज कर लेना। ऑन, अब कोर्स का नाम लिखना, जैसे टैली किया हुआ है आपने तो आई हैव डन 6th month कोर्स टैली ऑन टैली फ्रॉम, अब इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, इन ईयर के बाद में जो आप जिस वर्ष में आपने किया है वो आ जाएगा। सबसे लास्ट जो स्टेप बचता है वो आपका क्या है, एक्सपीरियंस, आपको अनुभव किस कार्य में किस क्षेत्र में कितना है, ठीक है। जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और हम क्या होते हैं उस जॉब में नए होते हैं तो हम वहाँ क्या लिखते हैं, आई एम ए फ्रेशर, मतलब मैं इस कार्य के अंदर क्या हूँ, नया हूँ, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन वर्क नेम, अब जैसे आप यहाँ पे लिखो आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मुझे पढ़ाने में क्या है 2 वर्ष का अनुभव है, तो यहाँ पे टीचिंग आ जाएगा। तीसरा क्या स्टेप है, आई हैव 2 year एक्सपीरियंस वर्किंग विद, या फिर आप क्या लिख सकते हो, आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंपनी नेम, ठीक है।
और कंपनी नेम लिख दिया। उसके बाद में आपका उस कंपनी के अंदर पद क्या है, तो उसमें आप क्या करोगे, एज ए पोजीशन के अंदर पद आ जाएगा, तो एज ए कैशियर, या फिर आप क्या लिख सकते हो, एन कैशियर। ठीक है, तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपके तक पहुँच पाए।